जय हिंद मेरे साथियों, आज आप लोगों के सामने फिर से आए हैं और अब की बार जो है यूनिट डिजिट सीखेंगे, इकाई का अंक निकालना सीखेंगे प्यारे मित्र। तो टॉपर्स IQ परिवार पे पिछली वीडियो पर बहुत आपने सपोर्ट दिया था प्यारे मित्र, उसके लिए आभार। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो अब हम कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे, उसके लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे। तब यूनिट डिजिट होता क्या है प्यारे मित्र। मान लीजिए हमारा यही अंक हो, मान लीजिए यही हो, जैसे 3 2 5 7। अगर हमसे कोई पूछे प्यारे मित्र इकाई का अंक कौन है, इकाई का अंक जो लास्ट में होगा, इस संख्या का जो लास्ट में होगा यही यूनिट डिजिट होगा। क्या यूनिट डिजिट होगा, यानी कि इकाई का अंक होगा। कन्फर्म है प्यारे मित्र। जैसे कि मान लीजिए 3 2 5 था, यहाँ 6 7 8 2 प्लस 2 5 यही दे दिया प्यारे मित्र। लास्ट में क्या है 2 5 है, तो क्या है 2 और 5 है, तो इसी को जोड़ेंगे यानी 7। तो इसका जो प्यारे मित्र इसका और इसका जो सम करके यूनिट डिजिट आएगा वो 7 होगा। यानी कि इकाई का अंक मतलब कि इकाई के पोजीशन पे जो अंक होगा प्यारे मित्र उसको हम निकालना सीखेंगे। जैसे कि अगर मान ली, तो ये तो सिंपल तरीका था, तो सिंपल था, कोई दे दिया प्यारे मित्र 7 के पावर 24। क्या 7 के पावर 24, ये अगर इस टाइप से दे दिया 3 के पावर 25 प्लस 28 के पावर 320 ऐसे दे दिया प्यारे मित्र। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए प्यारे मित्र आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना होगा यूनिट डिजिट के। तो हम पहले प्यारे मित्र क्या होगा, अगर यूनिट डिजिट पर आएगा क्या प्यारे मित्र, दो चीज़ें आ सकता है। यहाँ से देखिए दो चीज़ें आ सकता है। होगा क्या, उसमें होगा क्या कि 1 से लेके 9 तक, यानी कि 1 से लेके 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यही अंक तो आएंगे प्यारे में तो यूनिट डिजिट पर। इसी 1 2 3 4 मतलब यही 10 डिजिट जो हैं यही तो इकाई के अंक पे आएंगे। तो होगा क्या प्यारे मित्र, हम पहले सीख लेते हैं। क्या पहले सीखेंगे क्या 0 1 1 के बाद जो है 5 और 6 ये सीखेंगे। पहले क्यों सीखेंगे, क्योंकि इनका यूनिट डिजिट निकालना आसान होता है। तो होता क्या है प्यारे मित्र, यदि हम जैसे कि 0 के पावर देखिए, यहाँ अगर मान लीजिए हम 0 के पावर कर दें, 0 के पावर 1 करें तो इसका मान क्या होगा प्यारे मित्र, 0 के पावर 1 किए तो क्या हुआ 0। अब फिर मैं प्यारे मित्र अगर मान लीजिए 0 के पावर 2 किए तो फिर क्या होगा, क्या इकाई का अंक 0। 0 के पावर 3 किए तो क्या होगा 0 होगा। कन्फर्म हो गया प्यारे मित्र। उसी प्रकार 1 के पावर 1 करेंगे क्या होगा 1, 1 के पावर 2 करेंगे तो क्या होगा 2, 1 के पावर 3 करेंगे क्या होगा, 1 के पावर 1 करेंगे तो 1 होगा ना, 1 के पावर 1 करेंगे तो 1 होगा ना। 1 के पावर 1 किया जाएगा तो 1 होगा, फिर 1 के पावर 3 करेंगे तो 1 होगा। यानी कि चाहे 1 के पावर कुछ भी हो जाए, 1 के पावर 525 हो जाए तो क्या होगा 1 ही होगा। यानी कि यूनिट डिजिट पर हमेशा 1 ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अब 5 के पावर कर दें, 5 के पावर 1 करेंगे क्या होगा प्यारे मित्र 5 होगा। 5 के पावर 2 करें तो क्या होगा, 5 के पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा। 25 आएगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 5 ही आएगा। 5 के पावर 3 करेंगे तो क्या होगा 125 होगा। 125 होगा प्यारे मित्र, ये तो 25 था। 125 जब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा 5 आएगा। फिर 5 के पावर 4 करेंगे तो क्या होगा, 5 के पावर 4 करेंगे प्यारे मित्र तो भी 5 के पावर जैसे 4 करेंगे तो क्या आएगा प्यारे मित्र 625 हो जाएगा। 625 होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आया 5 आया। यानी कि 5 के पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 ही आएगा। कन्फर्म प्यारे मित्र। उसी प्रकार 6 का करेंगे, 6 का कुछ भी करेंगे, जैसे 6 के पावर 1 किए, 6 के पावर 1 किया तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा
6 आएगा। 6 के पावर 2 पर किया 36 आएगा प्यारे मित्र। यूनिट डिजिट पे क्या आया है? 6 आया है। ध्यान दे रहे हैं प्यारे मित्र। और इसी प्रकार 6 के पावर 3 करेंगे तो क्या होगा? 216 हो जाएगा। यूनिट डिजिट पे क्या है? 6 आया। तो आशा करते हैं प्यारे मित्र ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको कि 0, 1, 5, 6 अगर लास्ट में है यानी यूनिट डिजिट पे हैं तो इनके पावर कुछ भी होगा तो उनकी ही वैल्यू यानी कि 6, 0, 1, 5, 6 यही आएगा। कन्फर्म है प्यारे मित्र? तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिए। वही लिखा है कि 0, 1, 5, 6 की कितनी भी घात हो यानी कोई भी घात हो इसकी इकाई का अंक सदैव 0, 1, 5, 6 ही होगा। कन्फर्म प्यारे मित्र? 0, 1, 5, 6 ही होगा। अब यहाँ दिया है जैसे 0 के पावर 1 दिया है तो 0 दे दिया, 0 के पावर 2 है तो 0, उसी प्रकार। तो ये हमेशा याद कीजिएगा 0, 1, 5 और 6 का यूनिट डिजिट पर जो भी घात कर देंगे हम तो उसकी वैल्यू सेम होगी यानी कि 0, 1, 5, 6। अब जानिए प्यारे मित्र, अब हम जानेंगे किसके लिए? अब 4 और इसके बाद 9 के लिए जानेंगे क्योंकि इसके बाद ये आसान है। जैसे कि 4 के पावर अगर हम 1 करें, 4 के पावर 1 करें, जैसे 4 के पावर 1 करेंगे तो क्या होगा प्यारे मित्र? 4 होगा। 4 के पावर अगर 2 करें तो क्या हुआ प्यारे मित्र? 4 के पावर 2 करेंगे तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आ गया? 16 होगा। 16 होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या है? यूनिट के स्थान पे आएगा 6 प्यारे मित्र। कन्फर्म हो पे? फिर 4 के पावर 3 किए प्यारे मित्र तो फिर क्या होगा? 4 के पावर 3 करेंगे तो हमारा कितना होगा? हमारा हो जाएगा 64 होगा। फिर कितना आया? 4 आया। यानी कि देख रहे हैं फिर प्यारे मित्र, फिर 4 के पावर 4 करेंगे कितना हुआ? 4 के पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा 256 होगा। तो फिर क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, देखिए 56। जैसे क्या है कि 4 के पावर 1 था तो 4 आया, 4 के पावर 2 था तो 6 आया। जब 4 के पावर यहाँ से देखिएगा फिर 4 के पावर 3 है तो फिर 4 आया। यानी कि 4 के पावर 1, 3 किए हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या आया है? 4 आया। यानी कि जब 4 के पावर ऑड होगा, क्या ऑड यानी विषम होगा, ध्यान दीजिएगा, जब 4 के पावर ऑड होगा प्यारे मित्र तो हमेशा यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। कन्फर्म प्यारे मित्र? और जब 4 के पावर इवन होगा, इवन मतलब सम संख्याएं होंगी प्यारे मित्र, यानी कि 2 और 4, 6 कुछ भी होगा तो यूनिट प्लेस पे क्या है? 6 है ना, तो 6 आएगा। याद रखिएगा, हमेशा रखिएगा 4 के लिए क्या यूनिट फार्मूला है प्यारे मित्र? 4 के लिए है कि जब भी 4 के पावर ऑड होगा तो 4 ही आएगा, 4 के पावर इवन होगा तो 6 आएगा। कन्फर्म प्यारे मित्र? अब 9 के लिए सीखते हैं। अगर 9 के लिए सीखेंगे प्यारे मित्र, जैसे कि 9 के पावर 1 कर दिए तो क्या होगा? 9 होगा। 9 के पावर 2 किए तो क्या होगा? 81 होगा। 81 होगा लेकिन यूनिट डिजिट 18 लिख दिए तो देखिए जब भी 9 के पावर 2 किए तो 81 आया था प्यारे मित्र। 81 यूनिट प्लेस क्या आया? 1 आया। तो कहने का मतलब अगर 9 के पावर ऑड करेंगे हम, ऑड यानी विषम करेंगे तो क्या होगा? यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। और इसके बाद 9 के पावर इवन करेंगे प्यारे मित्र, इवन करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। ये चीज़ें आप गांठ बांध के रख लीजिए, एकदम गांठ बांधना मतलब हमेशा के लिए रख लीजिएगा कि 4 के पावर ऑड होगा तो 4 आएगा, 4 के पावर इवन होगा तो 6 आएगा, क्या? यूनिट प्लेस पर। ठीक, इसके बाद 9 के पावर ऑड होगा तो 9 होगा, 9 के पावर इवन आएगा तो 1 होगा। कन्फर्म है? क्योंकि जैसे अब 9 के पावर 3 करेंगे तो क्या होगा प्यारे मित्र? 729 हो जाएगा। 729 यूनिट प्लेस क्या हुआ? 9 हुआ। यानी 3 और 1 के प्लेस पे 9 ही था तो वही तो लिखे हैं प्यारे भी, 9 के पावर ऑड होगा जब तो 9 ही होगा, 9 के पावर इवन होगा तो 1 हो जाएगा हमेशा के लिए। तो यही लिखा गया है यहाँ पे क्या कि यदि 4 की घात विषम हो यानी कि ऑड हो तो इकाई के अंक पे 4 होगा, और यदि 4 के घात पे सम यानी इवन हो तो इकाई के अंक पे 6 होगा। उसी प्रकार 9 का दिया है, 9 की घात पे यदि विषम है तो इकाई के अंक पे 9 होगा, और यदि 9 के घात में सम है तो इकाई के अंक पर 1 होगा। कन्फर्म है? आशा करता हूँ समझ में आया होगा प्यारे मित्र। हम चलेंगे फिर
आपको अब साइकिल सिटी मतलब यहाँ समझ गए होंगे आप कि 0 यहाँ से कर लीजिए 0 1 5 6 इसका तो सेम रहेगा, इसका सेम रहेगा। और 4 और 9 के लिए क्या बताया प्यारे मित्र, 4 जब ऑड होगा तो क्या होगा, 4 ही होगा। 4 जब के पावर जब इवन होगा तो फिर क्या होगा प्यारे मित्र, 6 हो जाएगा। कन्फर्म। इसके बाद 9 के पावर जब ऑड होगा, क्या बताया प्यारे मित्र, 9 के पावर ऑड के लिए हम बताए हैं कि 9 ही होगा। 9 के पावर इवन जब होगा तो फिर क्या होगा प्यारे मित्र, 9 के 1 हो जाएगा। कन्फर्म। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हमें बचा क्या, हमारा बचा है प्यारे मित्र 2 3 2 3 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 6 तो हो गया है, 6 तो हो गया है। बचा क्या है फिर 7, इसके बाद 8, इसके बाद 9, 9 भी हो गया है, 4 भी हो गया है, ध्यान दीजिएगा। अब बचा क्या है हमारा बचा है 2 3 7, इसके बाद क्या हो सकता है 8, 8 का बचा है 7, हाँ 8 का बचा है, यही 2 3 7 8 यही बचा है हमारा। तो हमें करना क्या होगा प्यारे मित्र, हमें करना क्या होगा कि अगर देखेंगे कि 2 कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 कितनी बार रिपीट, जैसे कि 2 के पावर 1 किए तो क्या होगा 2 होगा, 2 के पावर 3 किए तो क्या होगा, 2 के पावर 3 किए तो फिर क्या होगा, 2 के पावर 2 किए हैं प्यारे मित्र तो 4 होगा, सॉरी 2 के पावर 3 करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, 2 के पावर 4 करेंगे तो क्या होगा 16 होगा। कन्फर्म। 2 के पावर 5 करेंगे तो क्या होगा 32 होगा। कन्फर्म प्यारे। एक चीज़ समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि 2 के पावर 1 किए हैं फिर 2 के पावर 5 किए हैं, दोनों में सेम यूनिट प्लेस प्यारे, यानी कि देखिए इसके बाद फिर से रिपीट करेगा, यही फिर से आएगा क्या, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, यानी कि यूनिट प्लेस पर फिर वही बार बार रिपीट करेगा। देखिए यहाँ से आपको फिर से दिखा रहे हैं, जैसे कि ये चीज़ें हैं। अब 2 के पावर 1 था, फिर 2 के पावर 5 पे फिर 2 आ गया, तो ऐसे ही फिर रिपीट करेगा, यानी कि साइक्लिक सिटी, यानी कि ये साइक्लिक जो होगा हमारा ये 4 होगा। कहने का मतलब कि 4 जैसे 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 बाद 2 के पावर 5 वाले पर जब आएगा तब फिर 2 के पावर 1 पे जो होगा यूनिट प्लेस पर वही फिर आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, जैसे कहीं दे दिया 2 के पावर 56, 2 के पावर 56 में यूनिट प्लेस करने पूछने लगा, तो हम क्या करेंगे, चूँकि 2 के पावर 1 में 4 बार के बाद रिपीट कर रहा है, तो हम करेंगे क्या 56 में अगर 4 का भाग देंगे प्यारे में तो क्या होगा हमारा 1 हो गया, इसके बाद 4 आया, टोटल रिमाइंडर क्या होगा, भाग दे के रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर तो यहाँ 0 हो गया। मान लीजिए हम यहाँ 57 ले लेते, कितना 57 लेते तो क्या होगा, तो हमारा 57 लेते तो हमारा क्या होता, देखिए तो 57 लेते तो मान लो क्या होता, तो क्या होता रिमाइंडर, यानी कि भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर जो आता, यही 57 में अगर हम 4 का भाग देते प्यारे मित्र, रिमाइंडर क्या होता हमारा 1 होता। रिमाइंडर जब 1 होता है यानी कि इसको हम क्या लिख सकते कि 2 के पावर 1, यानी कि 2 के पावर 57 में जो यूनिट प्लेस आएगी, 2 के पावर 57 में जो यूनिट प्लेस आएगी वही जो होगा प्यारे मित्र 2 के पावर 1 में यूनिट प्लेस आएगी, तो क्या होगा 2 के पावर 1 में 2 यूनिट प्लेस हो जाएगा। आशा करता हूँ कि प्यारे मित्र आपको समझ में आया होगा कि अगर हम इसकी 2 की साइक्लिसिटी 4 है तो हमें याद हमेशा करना है कि जो भी पावर दिया गया हो उसमें 4 का भाग कर लेंगे। उसी प्रकार 3 की साइक्लिसिटी है, 3 भी जो है 3 भी यहाँ से देखिएगा 3 के पावर 1 जैसे कि ये 3 हुआ, 3 के पावर अगर 2 करेंगे तो क्या होगा हमारा 9 होगा, 3 के पावर 3 किए तो क्या हुआ 27 होगा, यूनिट प्लेस पे क्या हुआ 7 हुआ। ठीक, 3 के पावर अगर हम 4 करेंगे तो फिर क्या होगा 1 होगा, 3 के पावर 5 करेंगे फिर क्या होगा 3 होगा। तो प्यारे में तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा होगा क्या, 3 के पावर 1 जब किए थे तो 3 आया था, 3 के पावर 5 किए हैं तो फिर 3 आया है यूनिट प्लेस पर। तो ध्यान दीजिएगा 3 वाला मतलब कि हर यहाँ तो 3 तक गया 4 तक, फिर इसके बाद जो आएगा फिर आएगा 9, फिर 7,
फिर 1, यानी कि यूनिट प्लेस पर फिर 9 7 4 बार फिर ये भी रिपीट कर रहा है, यानी कि फिर इसके पावर जैसे कि आ गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ से देखिएगा जैसे कि आ गया 3 के पावर 25, यही आ गया प्यारे मित्र। इसमें पूछ लिया यूनिट डिजिट, तो हम करेंगे क्या कि 25 में 3 का भागा 4 का भागा लगा देंगे, 25 में 4 का भाग देंगे प्यारे में, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा, यानी शेष 1 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 करेंगे प्यारे मित्र, तो क्या होगा हमारा जो 3 के पावर 25 है, 3 के पावर 1 है, जो यूनिट प्लेस पे होगा वो 3 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी समझ में आएगा प्यारे में। कहने का मतलब कि हर 4 बार में रिपीट कर जाएगा, हर 4 बार में रिपीट कर जाएगा, तो उसी घात में 4 का भाग लेंगे, उसी प्रकार 7 का करेंगे, उसी प्रकार 8 का करेंगे। कन्फर्म प्यारे मित्र। तो जैसे कि मान लीजिए रिमाइंडर 0 हो गया, अब जैसे केस बना रिमाइंडर 0 हो गया हमारा, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा प्यारे मित्र, जैसे कि मान लीजिए 4 में हम 4 मतलब मान लीजिए 25 मान लीजिए 9 है, 9 में 9 का भाग दिए हम प्यारे मित्र, 9 का 9 में भाग दिए तो हमारा कट जाएगा। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे कि अगर 9 है हमारा, जैसे कि 9 है हमारा, तो इसमें अगर हम 9 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो शेष 0 हो जाएगा, या तो 9 से कटेगा या तो शेष 0 होगा। इसका मतलब जैसे कि रिमाइंडर 0 हो जाए, रिमाइंडर 0 है, तो अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे सीधा की सीधा 4 के पावर कर देंगे, क्योंकि 4 से जब भाग देंगे प्यारे मित्र तो शेष तो 4 ही आएगा, या तो 4 आया तो 4 लिखें, जैसे 4 के पावर 4 लिखें, या तो 4 के पावर या कुछ भी लेंगे 0 लिखें, इसका मतलब सेम ही होगा प्यारे मित्र, समझ गए प्यारे मित्र। तो वही चीज़ है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन के माध्यम से आप समझाएंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दिया हमारा, यही क्वेश्चन दे दिया, ये इसको थोड़ा बना लीजिएगा आप, ये 7 5 4 है क्या, 7 5 4 2 4 7 5 7 के पावर कितना है, 7 5 4, यही है हमारा। तो हमें करना क्या है, हमें ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है प्यारे मित्र, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ध्यान देना क्या है। अब इसमें क्या है, इकाई के यूनिट निकालना है, तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 है, यूनिट प्लेस पे 7 है, तो हमें 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, यानी कि हर 4 बार में ये रिपीट करेगा। तो इसके जो है पावर में जो 7 5 4 दिया है, इसमें अगर हम 4 का भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेंगे प्यारे मित्र, और जो रिमाइंडर आएगा उसी के पावर लगा देंगे। फिर इसके बाद 8 32 करेंगे प्यारे में, 3 आया, इसके बाद 4 आया, 4 8 32, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। जब रिमाइंडर 2 आएगा प्यारे मित्र, जब रिमाइंडर 2 आएगा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जब रिमाइंडर 2 आ गया तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं हम इस तरीके से कर लेंगे कि 7 के पावर 2 कर लेंगे। 7 के पावर जब 2 किए क्या हुआ हमारा, 49 हुआ, यानी कि यूनिट प्लेस क्या हुआ, 9 हुआ प्यारे मित्र। तो हमें करना क्या है कि साइक्लिसिटी में 4 का भाग जो घात में होगा उसमें 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर निकालने के बाद उस जो यूनिट प्लेस है उसकी वर्क करके, या जो भी रिमाइंडर में आए उसको यूनिट प्लेस निकाल लेंगे हम। तो अब इसमें क्या है प्यारे मित्र, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा, मतलब डी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, हम देखेंगे क्या, जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, ये वाला तो गड़बड़ है हल्का सा, ये वाला दे दे प्यारे मित्र। इसमें कह दिया है क्या, 3 × 38 × 537, इसके बाद 1257, यही है हमारा। तो हमें करना क्या है, यूनिट प्लेस देखना है, हमसे मतलब कुछ नहीं है, केवल यूनिट प्लेस जाना है। ठीक, अरे सॉरी, ये वाला तो यूनिट प्लेस तो ये है हमारा, ठीक। तो हमें करना क्या है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किए तो क्या हुआ, 8 3 24 आया, तो 2 गया यूनिट प्लेस पर 4 है। फिर क्या है, 7 चौक 28 आया, तो 8 से मतलब है, फिर 2 खत्म कहानी। फिर 8 और 7 का देखेंगे
तो 7 से 49 7 8 56, 56 आया तो 5 चला गया, बचा क्या 6। यूनिट प्लेस पे हुआ क्या प्यारे मित्र 6 हुआ। कन्फर्म। हम आशा करते हैं समझ में आया होगा प्यारे। हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसमें करना क्या है, सीधा सीधा हमें करना क्या है, हमें सीधा सीधा यूनिट प्लेस पर जो भी वैल्यू है उसका मल्टी। ऐसे प्लस प्लस में होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 5 8 6 प्लस 2 52 यही है। तो हमें करना क्या है कि यूनिट प्लेस पर यहाँ क्या है 6 है, यहाँ क्या है 3 है, बस इसका देख लेंगे 6 3 9, यूनिट प्लेस पे 9 होगा। कन्फर्म प्यारे मित्र। तो उसी तरीके से कर लेंगे। मान लीजिए अब फिर अगला क्वेश्चन पे चले हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि ये है, इसमें दिया है क्या, इसमें दिया क्या है देखिएगा थोड़ा ध्यान से। 194 के पावर कितना दिया है, यहाँ बना लीजिए 102 दिया है, और ये क्या दिया है 103 दिया है। ठीक, 102 प्लस इसके बाद 294 के पावर 103 यही दिया है। तो हमें यूनिट प्लेस पर जाना है, देखना है यहाँ क्या है प्यारे मित्र। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ 4 है। ठीक, 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, यानी कि 2 के बाद रिपीट करता है। तो इसमें भागा लगाएंगे 2 का, तो क्या होगा, रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा। सब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 0 हो जाएगा। तो 4 के पावर 2 ही लिखेंगे, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है। कन्फर्म प्यार मित्र। तो अब जैसे कि अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या है कि 4 है, 4 का इसमें 2 का भागा लगाएंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर के जो आएगा प्यारे मित्र 1 हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, हम 4 के पावर कर लेंगे 1। ठीक, कन्फर्म प्यारे मित्र। अगर हम यहाँ से देखें यूनिट प्लेस पर निकालने के लिए तो क्या आएगा हमारा, हम यूनिट प्लेस पे देखें प्यारे मित्र, यहाँ 6 आया और वहाँ क्या आएगा +4, 6 4 क्या हुआ हमारा 10 हो गया, 10 हो गया। नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ से जैसे अब 4 का वर्क करेंगे कितना हुआ 16 हुआ, प्लस है यहाँ प्लस था ना, प्लस 4 के पावर 1 हुआ तो 4 ही हुआ। अब 16 4 क्या हुआ 20 हुआ हमारा, तो 20 हुआ जब प्यारे में। तो यूनिट प्लेस पे क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 0 है, तो यही 0 ये आंसर हो जाए। कुछ करना, जैसे अगर यहीं दे देता हमारा, मान लीजिए 4 नहीं होता, यहाँ 3 होता, क्या 3 होता, ध्यान दीजिए यहाँ क्या होता 3 होता और यहाँ 5 होता। ठीक, तो चूंकि होता क्या है कि अगर 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो यहाँ भागा किससे लगाते 4 से लगाते, जो रिमाइंडर आता वही 3 के पावर कर देते हैं हम रिमाइंडर। ठीक, और इसके बाद यहाँ 5 जो 5 आया है प्यारे में, चूँकि 5 का बलदा दलदा नहीं है तो कुछ भी पावर रहे सीधा की सीधा 5 पे ले लेते हैं हम। कन्फर्म प्यारे में, जो रिमाइंडर पे आता वो कर लेते। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन भी बता, मान ऐसे देते, कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, इस तरीके से आ जाए, यदि गुणज यानी इसका गुणा करें तो इकाई का अंक 2 है, तो बता दिया स्टार के सामने क्या होगा, यही हमसे पूछा है। तो हमें करना है क्या, हमें सिंपली तरीके से करना क्या है कि यूनिट प्लेस पे जाना है और ऐसे सेट करना है कि 2, जैसे कि देख लीजिए हम हल कर रहे हैं, आप समझिएगा ध्यान से। इसमें हो क्या रहा है प्यारे मित्र, जैसे कि अगर इसका यूनिट प्लेस से इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ 56 में 5 गया, यूनिट प्लेस पे क्या आया 6 आया। फिर क्या है यहाँ पे क्या है 4 है, 4 का 6 में मल्टीप्लाई 24 हुआ प्यारे मित्र, कितना 24 हुआ। कन्फर्म हुआ। फिर से देख लीजिए 6 9 54, ठीक 6 9 54 में सॉरी यहाँ 4 आएगा, 6 9 54, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए 9 5 45 9 54 होगा प्यारे में, तो यहाँ क्या आएगा यूनिट प्लेस पे 54 में 4 आ जाएगा। फिर इसका 4 में 4 का मल्टीप्लाई करें यूनिट प्लेस पर तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा प्यारे में, तो क्या
16 आएगा तो यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, तो हमें करना क्या है 6 हो गया। अब प्यारे मित्र अब कह रहा है कि यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, क्या 2 है, और यहाँ स्टार के जगह हम क्या मल्टीप्लाई करें 2 है, तो ऑप्शन पे जाइएगा। अगर मान लीजिए हम 3 का मल्टीप्लाई किए तो 18 आएगा, तो यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है हमारा। फिर हम अगर 5 का मल्टीप्लाई 5 6 30, यूनिट प्लेस पे 0 है, ये भी सही नहीं है। अगर हम 4 का मल्टीप्लाई किए 6 चौके 24, यूनिट प्लेस पे 4 आया, ये भी नहीं सही है। तो 6 7 42, 6 7 42, तो यूनिट प्लेस पर 2 आ गया, और हमसे कह क्या रहा है कि इकाई के अंक पे 2 भी है, तो ये हमारा सही है। यानी कि यहाँ हम किसका मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारा आ जाएगा 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो स्टार के जगह यहाँ यूनिट पे क्या होगा, यहाँ 7 होगा प्यारे मित्र, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा प्यारे मित्र। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन एक ले लेते हैं ये। अब इस टाइप में क्वेश्चन पे आ जाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये काट लीजिए, ये ऐसे हो 3 के पावर 3n 3 के पावर, यहाँ ऐसे कर लो, इस तरीके से बना लीजिए। 3 के पावर 4n प्लस 1 में अंतिम अंक क्या होगा, जहाँ n यहाँ जोड़ लीजिए, जहाँ n धन पूर्णांक है, क्या धन पूर्णांक है प्यारे मित्र। तो हमें करना क्या है, कुछ करना उड़ना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। यही क्वेश्चन में 3 के पावर 4n प्लस 1, इसी में यूनिट डिजिट निकालना है, यानी इकाई का अंक निकालना है। तो चूंकि धन पूर्णांक है, क्या n एक धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें करना क्या है प्यारे मित्र, n के जगह हम 1 रख के देखते हैं क्या आता है। अगर n के जगह 1 रखेंगे तो ये 3 के पावर 4 होगा प्लस 1। अगर 3 के पावर 4 करें प्यारे मित्र तो क्या होगा, 81 होगा। 81 के यूनिट प्लेस पर 1 हो गया और प्लस 1 हो गया, बराबर 1 1 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 कहाँ पे है, ये है। तो हमें करना क्या है, जैसे कुछ भी समीकरण दे दिया 3 के पावर, जैसे देख दिया ये वाला क्वेश्चन 3 के पावर 5n प्लस 1 प्लस 2 के पावर 3n प्लस 2, यही दे दिया। यहाँ कह दिया क्वेश्चन में n जो है एक धन पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें करना क्या है, सीधा की सीधा n की वैल्यू 1 रख के वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा और यूनिट प्लेस पे आप निकाल लेंगे। फिर आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर चलेंगे हम आज थोड़ा रिवीजन वाला 1-2 क्वेश्चन। हाँ, जैसे कि ये वाला आ गया प्यारे मित्र, ये वाला आ गया क्वेश्चन। अब ये तो इसमें कुछ है नहीं, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चनों में करेंगे क्या प्यारे मित्र, हम थोड़ा आइडिया लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए विषम भी कहा है और अभाज्य भी कहा है, तो विषम अभाज्य कहा है प्यारे मित्र, मान लीजिए 3, ठीक 5, यही है। अब संख्याओं के गुणनफल पे इकाई का अंक क्या होगा प्यारे मित्र। अगर मान लीजिए इसमें 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर इसके बाद 9 नहीं आएगा, 11 आएगा प्यारे मित्र, क्योंकि 9 विभाज्य है, फिर इसके बाद 13 आएगा। तो इसी का मल्टीप्लाई करते करते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए हम यहाँ करें क्या, हम अगर 5 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई किए प्यारे मित्र तो 5 आएगा। 5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, 10 आएगा। फिर 5 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई किए तो 15 आएगा। फिर 5 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई किए क्या होगा, हमारा 20 आएगा। कुछ समझे, क्या दिख रहा है, कुछ चमका क्या प्यारे मित्र। जब 5 के साथ हम 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब 5 के साथ हम इवन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 5 के साथ हम 8 का मल्टीप्लाई किए, 5 के साथ इवन का मल्टीप्लाई, मतलब 5 के साथ जब भी इवन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और 5 के साथ जब 8 मल्टीप्लाई, यानी कि विषम का जब गुणा कर रहे हैं तो हमारे यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है प्यारे मित्र। तो हमेशा याद कीजिएगा, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे सभी विषम हैं, चूँकि एक 5 आया है, सभी विषम हैं, तो 5 में किसी भी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो यूनिट प्लेस पे आएगा प्यारे मित्र वो 5 आएगा, क्या 5 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। कन्फर्म, आशा करता हूँ। अगर यही कह देता प्यारे मित्र सम के, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है,
ये वाला क्वेश्चन। इसके बताइए सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, या होगा क्या। जैसे सम संख्याओं के गुणनफल, सम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है प्यारे मित्र, 2 4 6 ऐसे यही होता है प्यारे मित्र। तो इसका गुणनफल पूछा है प्यारे मित्र। अगर जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ 6 का मल्टीप्लाई किए 4 में, तो फिर मल्टीप्लाई किए 2 में, कन्फर्म है प्यारे मित्र। क्या आया हमारा 8 आया। 8 में इसका 6 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 36 6 से 42 48, मतलब यूनिट प्लेस पे 8 आया। तो हम देखेंगे क्या प्यारे मित्र, हमेशा ऐसे चलते जब जाएंगे हम, तो चूंकि आता क्या आया लास्ट में, इसमें 10 भी आएगा, इसके बाद 12 भी आएगा, 24 आएगा। तो इसमें होगा क्या कि लास्ट में 6 जो होगा प्यारे मित्र, 6 जो होगा यूनिट प्लेस हमारा स्थान होगा। क्योंकि सबसे अगर दो सबसे छोटी सोचे तो 2 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आएगा ना। तो उसी आधार पे ये लिया गया है कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल का जो इकाई का अंक होगा वो 6 होगा। ऐसे क्वेश्चनों छोड़ के चले जाते हैं अच्छे लोग, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए थोड़ा। अब आप अगली क्लास में बताएंगे प्यारे मित्र, ध्यान दीजिएगा, हमेशा अगली क्लास में फिर बताएंगे। हमारे कहने का मतलब है प्यारे मित्र कि अब जो यूनिट 0 हुआ आने वाली कक्षा में और दमदार क्वेश्चन लेके आएंगे। तो क्या है, ये पिछली कक्षा का थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। क्या गया कि 250 और 1000 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं जो 3 से विभाज्य हैं उनका योगफल ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है, पहला बेसिक है, हम क्या करेंगे 250, यानी 250 में अगर हम भाग दे दें किसका, भाग देंगे 3 का, तो कितना आएगा हमारा 3 8 24 हो जाएगा। इसके बाद 10, यानी कि अगर यही 10 ना होता तो सम का फार्मूला क्या था, L + A/2 × n, यही था प्यारे मित्र। तो हमें मतलब पहला टर्म ए है हमारा, पहला टर्म ज्ञात का हो जाए, लास्ट टर्म ज्ञात हो जाए, एन ज्ञात हो जाए, तो हम निकाल लेंगे। तो पहला टर्म कैसे निकालेंगे प्यारे मित्र, अगर यही 10 नहीं होता तो ये विभाज्य हो जाता, कन्फर्म प्यारे मित्र। तो करेंगे क्या कि जो आया है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए कि अगर इसके जगह हमारा क्या होता कि ये जो है विभाज्य हो जाता। जैसे कि 3 त्रिका 9 होता तो विभाज्य हो जाता। तो कितना ज़्यादा है, मतलब या कितना अधिक है, तो हम देखेंगे यहाँ से 7 अधिक है। कितना, 7 अधिक है। तो पहली संख्या हमारी ए क्या होगी, ए जो होगी प्यारे मित्र वो 257 हो जाए। क्यों, अगर 257 में प्यारे मित्र हम करें क्या 257 होगा नहीं 4, अगर यहाँ से देखें तो हम पहली संख्या निकालते हैं क्या, 250 में अगर हम इतना भाग दिए तो 10 आया हमारा, रिमाइंडर कितना आया 10 आया। तो हम देखेंगे क्या, अगर मान लीजिए 51 के 5 6, हाँ, जैसे कि फिर 3 त्रिका 9 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा। तो 1 आएगा प्यारे में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब 1 नहीं होगा या 1 और 2 हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये वाला हम कहना क्या चाह रहे हैं प्यारे मित्र, यहाँ से देखिएगा। देखिए जैसे कि है क्या प्यारे में, तो यहाँ हम भाग दे दिए, हम भाग देना चाहते हैं इसमें। देखिए किसमें 250 है प्यारे मित्र, इसमें भाग दीजिए हम कितना 3 का। जब भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, अगर +2 कर देंगे प्यारे मित्र, इसमें 2 प्लस कर देंगे तो होगा क्या हमारा कि तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 पूरा विभाज्य होगा। तो ये अगर यहाँ जोड़ देते हैं हम 2 5 2 कर देंगे, यानी 2 अंक इसमें जोड़ देंगे हम, तो ये हमारा पहला टर्म ऐसा होगा जो 250 और 1000 के बीच 3 से विभाज्य होगा। फिर इसी प्रकार हम लास्ट टर्म निकालेंगे प्यारे मित्र। लास्ट टर्म में क्या होगा 1000 से अब की बार 1000, यहाँ देखिए 1000 में भाग दे दिए किसका, 1000 में भाग दे दिए हम 3 का। तो कितना आएगा रिमाइंडर हमारा 3 त्रिका 9 10, फिर 3 त्रिका 9, रिमाइंडर क्या है 1 आया। ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर जब 1 आया प्यारे मित्र तो इसके बीच निकालना है। तो एक जो रिमाइंडर आया वो 1000 में से माइनस कर देंगे हमारा, तो आ जाएगा यानी 999। अब प्यारे मित्र हुआ क्या कि हमें 2 चीज़ें मालूम हो गया। 2 चीज़ें क्या मालूम हुआ है हमें, 2 चीज़ें मालूम है। एक की वैल्यू आ गई है, एक ये आ गई है L,
मतलब अब इनके बीच नंबर आप निकालना है, n निकालना है हमको। तो n का क्या बताए थे, l माइनस ए बाई डी, डी डिफरेंस मतलब 3 पे कट रहा है, 3 हो जाएगा इंटू +1 कर देंगे। +1 करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ n रख लेंगे और यहाँ l की वैल्यू रख लेंगे, यहाँ a की वैल्यू रख लेंगे और इसको फार्मूला रख लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया। जैसे कि करना क्या है, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, तो हम 250 में 3 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। जब रिमाइंडर 1 होगा प्यारे मित्र, तो हम क्या करें कि आने वाली संख्या हमारी 3 से डिवाइड जो होगी वो पहली क्या हो सकती है, तो रिमाइंडर 1 होगा। तो चूंकि हम 2 का अगर और जोड़ दें, 2 और जोड़ दें तो वो 3 हो जाएगा और 3 से विभाज्य होगा। तो मतलब कि अगर हम इसमें संख्या में 2 प्लस कर दें, 2 प्लस कर देंगे, ये जो यहाँ जोड़ना होगा हमें, तो 252 हो जाएगा पहली संख्या। उसी प्रकार 1000 में इतना रिमाइंडर क्या आया है, 1 आ जाए, लेकिन चूंकि 1000 के अंदर है इसीलिए यहाँ 1000 का माइनस किए हैं। कन्फर्म है, आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। उसी प्रकार मान लीजिए ये है, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया 4 क्रमिक, ये इसका टाइप पहले देखिए। तो ये वाला क्वेश्चन 3, ये वाला क्वेश्चन, इसी में है 200 और 300 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। इसमें करना क्या है, कुछ करना होना नहीं, पहले 200 में भाग देना है 13 का, जो रिमाइंडर आए प्यारे मित्र उसको ए निकाल लेना है हमसे, और फिर इसके बाद करना क्या है, 300 में भाग देना है 13 का, जो रिमाइंडर आए प्यारे मित्र उसको माइनस कर लेना है, उसको आ जाएगा l आ जाएगा। अब करना क्या है कि सम का फार्मूला क्या होता है, योग निकालना है, पूर्णतः विभाज्य कितनी संख्याएं, इसमें सम पूछा नहीं है, केवल n पूछा है। तो करना क्या है, l माइनस a कर लेना है बटे d, d मतलब क्या होगा, 13 से विभाज्य है मतलब 13 कर लेना है और +1 कर देंगे एक, तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो कहना क्या है प्यारे मित्र, जैसे पिछली जो क्वेश्चन बताए हैं बस उसी पे आधारित है। जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसका इसमें प्लस करेंगे तो आने वाली अगली संख्या पता चल जाएगी। और इसमें क्या होगा, क्योंकि 300 के अंदर हमें निकालना है, 300 के बीच निकालना है, तो हम अगर जो रिमाइंडर आएगा उसमें माइनस कर लेंगे तो 300 पहले जो आएगी संख्या जो 13 से विभाज्य होगी वो निकल आएगी, यानी कि l निकल आएगा। तो हम ये फार्मूले में रख देंगे l माइनस ए बटे 13 +1 कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आशा करता हूँ अगला क्वेश्चन समझ में आ गया। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए मुझसे, ये आ गया। इसमें क्या है, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो इसमें करना क्या है प्यारे मित्र, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना होगा, 4, 6, 5 का प्यारे मित्र 30 होगा, नहीं 30 नहीं होगा, 4 ऐसे निकाल लीजिए, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालें प्यारे मित्र, तो 2 से कटेगा, यहाँ 2 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 3 आया। फिर क्या होगा, फिर हम जो है 2 से लेंगे, फिर 3 से लेंगे, फिर 5 से लेंगे, तो हमारा एलसीएम क्या हुआ, 4, 12, 25, 60, एलसीएम क्या हुआ, 60 हो गया। कन्फर्म प्यारे मित्र। अब करेंगे क्या प्यारे मित्र कि 200 में भाग देंगे, किसका, 200 में भाग देंगे हम, 200 में भाग दे दिए 60 का, तो जो भी आएगा रिमाइंडर प्यारे मित्र, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से जोड़ेंगे तो अगली संख्या पता चल जाएगी हमें, यानी कि a निकल जाएगा हमारा, क्या a निकल जाएगा। और इसके बाद जो होगा इसमें क्या है कि 600 है हमारा, 600 में फिर हम 60 का भाग देंगे प्यारे मित्र, 60 का भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा शायद। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, के बीच कहा है ना, के बीच कहा है, जो भी आएगा यहाँ रिमाइंडर अगर 0 हो गया है प्यारे मित्र, तो बीच का है तो मतलब इसके पहले वाली संख्या क्या होगी, 600 के बीच का है तो इसके पहले वाली संख्या क्या होगी प्यारे मित्र, हम बता देते हैं। l यहाँ जो होगा वो हो जाएगा हमारा, इसके पहले मतलब जो 13 मानी 60 से कम 240 हो जाएगा, क्या 540 हो जाएगा, सॉरी 540 हो जाएगा, क्योंकि बीच जब बोल दे कि 200 और 600 के बीच जब बोले प्यारे मित्र, मतलब कि 600 नहीं, इसके जस्ट पहले वाला बात, ठीक है। तो यहाँ 540 l है, एक कैसे निकालेंगे, जो रिमाइंडर आएगा प्यारे मित्र, मान लीजिए काट देते हैं हम, तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा हमारा। जब रिमाइंडर हमारा 2 आया है प्यारे मित्र, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 20 आएगा, 2 आएगा रिमाइंडर, काटेंगे, फिर यहाँ आ गया, जैसे
36 18 20 आएगा, रिमाइंडर हमारा 20 आएगा। तो हम यहाँ से ये जोड़ लेंगे तो जो आएगा 220 आएगा प्यारे में। तो हमारा ए होगा, जो कि पहली संख्या जो इसके बीच जो 60 से विभाज्य होगी। फिर वो रिमाइंडर करेंगे 540, ए और एल। तो पूछिए कितनी संख्या है ना, कितनी संख्या है। तो एन का फार्मूला क्या होता है, एन का फार्मूला तो यही होता है, एन बराबर एल माइनस ए बाई 60 है प्यारे मित्र, और प्लस 1 कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ इससे ए निकालेंगे, इससे जो है लास्ट संख्या निकालेंगे, फिर उसको जो है उसमें रख देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी समझ में आएगा। हो लगता साथ टाइम हो गया है प्यारे मित्र, और अब अगली कक्षा में हम फिर से बताएंगे ये वाला फार्मूले पर, इस तरीके के क्वेश्चनों को हम फिर, जैसे कि मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन था, इसको छूट गया है, तो हमेशा बने रहिएगा टॉपर साइकी परिवार पर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।